नमस्कार, मेरा नाम सुमन कुमार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, 23 तारीख काफी बेसब्री से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था और जब 23 तारीख आती है, मतगणना शुरू होता है और विधानसभा उपचुनाव चारों सीट पर जब मतगणना बढ़ता है तो धीरे-धीरे आरजेडी, बीजेपी सभी दलों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होता है, जिनमें 3 सीटों पर आरजेडी और उनके सहयोगियों का कब्जा होता है। एकमात्र सीट इमामगंज, जिस पर जीतन राम मांझी हम पार्टी का कब्जा होता है। लेकिन आज के जो परिणाम आए हैं वो आरजेडी गठबंधन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। मजबूर क्यों कर देंगे? क्योंकि एनडीए गठबंधन जिस प्रकार से चारों सीट पर विजय प्राप्त करता है, इसके साथ ही जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज नामक एक नई पार्टी का निर्माण किया जाता है। प्रशांत किशोर जितने बड़े दावे कर रहे थे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, उस आधार पर देखा जाए तो उनके प्रत्याशियों की 2 विधानसभा सीट पर जो गत हुई, हालांकि 2 विधानसभा सीटों पर कुछ सम्मानजनक वोट प्राप्त भी हुए हैं, लेकिन 2 विधानसभा सीटों पर उनकी जो गत हुई, जमानत जब्त हो गई। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक विकास कुमार ज्योति हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी बड़ी बात की आपके प्रशांत किशोर ने, क्या हुआ सर? बड़ी बड़ी बात तो भाई प्रशांत किशोर जी शुरू से जो उन्होंने बोला और आज आप लोग को जो परिणाम के रूप में दिख रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं वो लोग। बहुत खुश हो रहे हैं वो लोग कि प्रशांत ने क्या बोला। कौन लोग? जैसे आपने बोला ना कि प्रशांत जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। प्रशांत जी ने क्या बोला और आज परिणाम क्या दिख रहा है, ये इस आप चिंतन का विषय है। इस पर क्यों खुश होना भाई कि हमारा क्या हुआ, हम कब जीते हुए थे जो हम हार गए। लेकिन नहीं, यहाँ आप बात पलटने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने तो दावा किया था कि चारों सीट पर हमारी जीत हो गई और आप लोग तो औंधे मुंह गिरे, एक भी सीट आप लोग नहीं जीत पाए। नहीं, जिस आपके चैनल के माध्यम से मैंने बात किया था, मैंने कभी इस चीजें, जबकि चुनाव के समय में उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बताया था कि इमामगंज हम जीत रहे हैं, बेलागंज हम जीत रहे हैं, रामगढ़ में कांटे की लड़ाई हमारी है, तरारी में मैंने जो बताया था। ठीक है, अब रही बात कि जिस तरह से इमामगंज का रिजल्ट आया है, तो जनता के अनुसार से परिणाम मेरी जीत का है। जनता के अनुसार, जनता के हिसाब से जीत का है। अब रही बात कि वहां पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद वहां उतर के कहा, सरकार की सारी मिशनरी वहां शामिल हो गई, उनके बेटा मंत्री वहां पूरी तरह से मतलब सारे मिशनरी को झोंक दिए। जिस तरह से यहाँ मनोरमा देवी बेलागंज की स्थिति रही, तो 2-2, 3-3 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर वहां कैंप करते रहे, सारे खजाना खोल दिया गया। एक प्रशांत किशोर का भय सर चढ़ करके बोला पूरे बिहार की राजनीति में, और मेरी लड़ाई एक से नहीं थी, मेरी लड़ाई केंद्र की सरकार से थी, मेरी लड़ाई बिहार की राज्य सरकार से थी, मेरी लड़ाई विपक्ष में जो अघोषित, जिनका 35 साल का किला आज जनसुराज के चलते ध्वस्त हुआ, जो इस अहंकार में थे। आपके कारण जनसुराज का किला ध्वस्त हो गया। आपको 17,000 वोट आया है और वहां पर जदयू 20,000 से ऊपर वोट से जीत गया, तो आपके कारण किला कैसे ध्वस्त हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जदयू को ये अपनी घमंड का उससे एहसास है, जिस तरह से उन्होंने बीच में जाकर करके स्वर्ण मतदाताओं को या वहां जाकर के दिग्भ्रमित करने का काम किया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने झोंका, बहुत सारी ताकत किया, तो इस कारण से आज क्यों आज तक वहां पर से सुरेंद्र यादव के किला को किसी ने भी ध्वस्त नहीं कर सका। आज आप देख लीजिए, फैक्टर के माध्यम से भी देखिए और गुनागणित कर लीजिए। बात जीत और हार की नहीं है, बात इस बात की है कि आज 60,000 से 65,000 मतदाताओं ने आपको एक जो खतरे का अलार्म है वो बिहार की राजनीति में लाके रख दिया है कि आने वाला 2025 में जनसुराज की जो आंधी है उससे आप बचने की कोशिश कीजिए। मामूली समय हमको मिला था भाई चुनाव का, लेकिन फिर भी मामूली समय मिला। विकास जी, मैं आपको टूकना चाह रहा हूँ, मामूली समय मिला, लेकिन दावे तो आप लोगों ने काफी बड़े बड़े किए थे।
तो भाई तो दावा तो जनता ने दिखा दिया आपको दावा। 2 सीट पर सर आप लोगों का जमानत जब्त हो गया है, इस विषय पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, 2 सीट पे वो जनता जनार्दन का जो फैसला आया है वो सर आंखों पे है। हम पुनः लड़ाई में जा रहे हैं, 8 महीने बाद महासंग्राम है, उसमें हम पुनः जा रहे हैं। क्या लगता है तरारी में जिस प्रकार से प्रत्याशी को बदला गया है, क्या उन सब के कारण नहीं, कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं, तरारी में प्रत्याशी से कोई फैक्टर नहीं पड़ा है। ये जनता का जो फैसला आया है, हम लोगों को मेहनत करने के लिए बहुत कम टाइम मिला, ग्राउंड पर वहां बहुत कम टाइम में हम लोग कर पाए। एक सवाल में लगातार, आपको याद होगा, मैं जनसुराज का जब भी मतलब लोगों से मिलता था बराबर ये बात करता था कि मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में प्रशांत किशोर ने कोई पद यात्रा नहीं की। आपकी पद यात्रा जो भी हुई थी वो गंगा के उस पार हुई थी और वहां पर आपने जो है अच्छा प्रभाव दिखाया था। तो यहाँ तो आपका तो कोई आधार भी नहीं था, नहीं, यहाँ पर आपका कोई कैडर भी नहीं थे। अचानक से आपको नहीं लगता है कि बिना किसी तैयारी के आप लोग भावना में बहकर चुनाव में कूद? बिल्कुल नहीं, कोई भावना नहीं। हम लोगों ने तो प्रशांत जी ने पहले भी बोला है कि अगर इस पूरे चुनाव में ये 4 सीट को छोड़ दीजिए, हम 2025 की सीट में भी प्रशांत जी ने बोला है कि अगर जनता मुझे खारिज भी करेगी तो 5 साल बिहार की राजनीति का काई और घसेंगे। ये हम लोगों का कमिटमेंट बिहार की जनता के साथ है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 साल के लिए फिर नई सरकार का गठन होगा। उसके पहले ये चुनाव, विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इसे हर एक राजनीतिक पार्टी सेमीफाइनल मैच के तौर पर देख रही थी। और इस सेमीफाइनल मैच में आपको क्या प्राप्त हुआ, कहाँ हानि हुआ, कहाँ लाभ हुआ, या कहाँ कुछ सीखने को मिला, इस पर क्या कहें? मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, ये कैसे? अब देख लीजिए, अब तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आकलन कीजिए। मैन ऑफ द मैच तो लगता है कि इस क्रिकेट के मैच में सट्टाबाजी हो रहा है, क्योंकि मैन ऑफ द मैच आप खुद से अपने आप को दे रहे हैं। कोई सट्टाबाजी नहीं, किससे सट्टाबाजी की आप बात कर रहे हैं? अहंकार की जो भाषा थी, जो सुरेंद्र यादव जी ने मंच से कहा था कि अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो एमपी पद से इस्तीफा दे देंगे, काहे नहीं दिलवा देते? अभी नीरज कुमार ने भी बोला, जब हमने प्रशांत किशोर की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो हैं राजनीति के किशोर हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अभी इनको राजनीति सीखना होगा, कोचिंग क्लासेस लेना होगा। देखिए, अब नीरज कुमार जी क्या बोलेंगे, वो जदयू के किशोर हैं कि जदयू के क्या कौन किशोर हैं उनको खुद पता नहीं चलता है, कब किस डाल पे वो बैठेंगे, कब लालू जी के प्रवक्ता बनेंगे, कब नीतीश कुमार के प्रवक्ता बनेंगे, कब भाजपा के प्रवक्ता। नीरज कुमार में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, नीरज कुमार से आपको कंफ्यूजन हो जाता है? अच्छा बताइए, नीरज कुमार का जो आप पूर्व का बयान देखिएगा तो कभी भाजपा के प्रवक्ता रहते हैं, कभी जदयू के प्रवक्ता रहते हैं, कभी आरजेडी के प्रवक्ता रहते हैं। अच्छा, ठीक है। कभी अनंत सिंह को जेल से बाहर करवाते हैं, कभी अंदर करवाते हैं, कभी AK-47 रखवाते हैं। तो उन लोगों का चाल चरित्र क्या क्या कहना है? अच्छा विकास जी, आपसे जाते जाते मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल है, एनडीए में भी करीबन 5 से 6 पार्टियों का समावेश हो चुका है, आपको क्या लगता है कि 2025 की जंग में जनसुराज अकेले लड़ेगा या अपना कोई साथी चुनेगा? जनसुराज अकेले लड़ेगी, 243 सीट पे लड़ेगी, और बताया ना कि एक राजनीति का जो खतरे का अलार्म होता है, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को वोट देना, जीत और हार एक अलग आकलन हो सकता है राजनीतिक विषय की परिचर्चा में, और हम लोग मतलब इस तरह से मतलब वोट का आकलन करना, एक तरफा वोट देना मामूली, इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे कि इतने कम समय में, जहां हमारा पदयात्रा नहीं हुआ है, जहां कोई तैयारी नहीं है, इस तरह से हाथों हाथ लेना जनता का, तो ये भाई जनता का प्यार है, और यह जनता का प्यार मुझे स्वीकार है, और मैं आ रहा हूं फिर पूरी तैयारी के साथ, फिर आ रहे हैं एकदम 2025 में हो जाए दो हाथ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि विकास कुमार ज्योति जिस प्रकार के दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे शब्दों में देखा जाए तो जनसुराज की बहुत बुरी हार हुई है, 2 सीट पर जमानत भी जब्त हो चुका है। हालांकि अभी भी जो है चारों सीट का जिस प्रकार से क्लियर किया गया है सीटों का जो आंकड़ा, उस पर जनसुराज के हमें पूरा विश्वास है कि नेता बैठेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ क्या चूक रह गई, कहाँ क्या हमें प्लस मिला, कहाँ हमें निगेटिव मिला, इन सारी चीजों पर जनसुराज की तरफ से और आरजेडी की तरफ से भी जरूर चर्चा होगी, क्योंकि आरजेडी की 3 विनिंग सीटें जो है आरजेडी को खोना पड़ा है, और जिस प्रकार से एनडीए चारों सीट पर जीत कर आई है, जाहिर सी बात है कि एनडीए लहर में खुशी, एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है, और ये आत्मविश्वास, ये खुशी, ये मेहनत, इसे बरकरार रहना होगा, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। जनसुराज के प्रणेता
प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2 से 3 महीनों में पदयात्रा का जो कार्यक्रम है मगध का और शाहाबाद का, हम उसको भी पूरा करेंगे और अपने आधार को, अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। हालांकि इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये देखने का विषय होगा। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। नमस्कार।